और जब जब वाला हाथ कोई साधु, किसी योगी, कोई इति, कोई अमलात्मा, माता पिता, बड़ा बुजुर्ग रख देता तो कल्याण पक्का है, निश्चित कल्याण है, निश्चित कल्याण है। द्रौपदी ने सोचा अब तो सिर पे हाथ रख दिया गया है और बहुत बातें भी बोल दी गई हैं। सिंदूर से मांगन खाली हो तो वीर कुमारों वाली हो। जब सिंदूर नहीं मिटेगा इसका मतलब पति रहेंगे। अब मौका है, अब मौका है। घूंघट निकाल के गई थी, अब काम बन गया है। घूंघट खुल जाए तो कोई बात नहीं, घूंघट खुल जाए तो, अरे घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट का पट खुल जाए जब पिया परमेश्वर परमात्मा मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं। द्रौपदी ने सोचा अब मौका है, क्लियर बात कर लेनी चाहिए, बात में गांठ नहीं लेनी चाहिए। आपने कल तो कहा था कि एक बाण से एक को मारूंगा, संकल्प है पांचों मर जाएंगे। तो कुछ कल कहा, कुछ आज कहा, ये कैसी बात है? कल वाली बात। बोले बेटी तू कौन है? सच सच बतला दे है बेटी, सच सच बोलना, सच सच बतला दे है बेटी, किस तरह से आई तू बेटी, है कौन तुझे लाने वाला। हे बेटी सच बता, तू कौन है, कहां से आई है, तुझे यहां तक पहुंचाया किसने? तेरे में ताकत नहीं यहां पहुंचने की। वीर योद्धा हैं, भट हैं, सैनिक लगे हुए हैं, तू यहां कैसे पहुंच सकती? तेरे में क्षमता नहीं पहुंचने की, तुझे कौन लाने वाला है? द्रौपदी बोले पहले मेरी बात क्लियर करो, हमारी बात साफ करो। आपने जो कहा था ना कल कि एक मार दूंगा, वो बात पहले पूरी करो, उसको मुझे बताओ। भीष्म बाबा बोले देवी मैंने तेरे को वचन दे दिया, तेरे को वचन दे दिया तो बस दे दिया। तो बोले कल वाला? भीष्म बाबा बोले कल जो मैंने बोला था वो मैंने नहीं बोला था। है? नहीं बोला था, आप नहीं बोला? बोले मैंने नहीं बोला था। किसने बोला था? बोले क्रोध ने बोला था, गुस्सा ने बोला था। मां चक्कू लेकर के दौड़ती है बेटे के पीछे, तेरा पेट फाड़ दूंगी, तुझे ऐसा कर दूंगी। कितना कितना माँ बेटे को बोलती है, और माँ से जब पूछो तो माँ कहती मैंने कोई दिल से थोड़ी बोला था, मैं तो ऐसे ही बोल दिया था ऊपर ऊपर से। भीष्म बाबा बोले अरे मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, हम नहीं बोले, वो क्रोध बोला था, हमारा आवेश बोला था, हमारी गुस्सा बोली थी, वो मेरी गुस्सा आवेश क्रोध बोल रहा था। मैं सच कहता हूं द्रौपदी मैंने नहीं बोला था। तो अभी जो बोल रहा है वो कौन बोल रहा है? साफ करो ना बात को, साफ करो। अभी जो बोल रहा है वो कौन बोल रहा है? भीष्म बाबा बोले वो मैं बोल रहा हूं। आप कैसे बोले? मेरे चित्त में श्याम सुंदर विराजमान हैं, द्वारकाधीश बैठे हुए हैं, मैं माला से जप कर रहा हूं। इस समय हमारे द्वारकाधीश हमारे हृदय में बैठ करके हमसे बुलवा रहे हैं, हमसे बुलवा रहे हैं। तो ये मेरा क्रोध नहीं बोल रहा है। ध्यान देना, पूजा में बैठे बैठे जो वाक्य निकलता है, जप करते करते जो आशीर्वाद निकलता है, ध्यान करते करते, चिंतन करते करते, जप करते करते यदि आप कोई वाक्य बोल दो, कोई आशीर्वाद दो दो, वो कभी निष्फल नहीं जाता, कभी निष्फल नहीं जाता। भीष्म पितामह बोले बेटी अब बता, सच सच बतला दे है बेटी, है कौन तुझे लाने वाला, किस तरह से आई तू बेटी, कैसे पहुंची, कौन लाया? द्रौपदी ने सोचा अब मेरा तो काम बन गया है, हमारा तो काम बन गया है। अब इस बूढ़े बाबा वही काम बना दो, बड़ी अच्छी बात रहेगी। इसको भी दर्शन दिला दो, इसने बहुत माला फेरी, जप किया, भजन किया, हमारा तो काम बन गया है, अब इसका भी काम बना दो, इसका भी काम बना दो। द्रौपदी बोली हे बाबा हमको लाने वाले, यहां तक पहुंचाने वाले वो कृष्ण कन्हैया ही हैं,
वो आपके इष्ट देव ही हैं जिनका आप भजन करते हैं। बोले कहाँ हैं? बोले आपकी ड्यूटी पे खड़े हैं। सो भीष्म पितामह दौड़ करके आए, भाग करके आए। जब दौड़ करके आए और जब आते आते देखा तो भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि भीष्म पितामह आ रहे हैं। सो कृष्ण की दृष्टि दुपट्टे पे गई कि चप्पलें तो नहीं दिख रही, संभालो इनको। अरे अरे मैं देख लिया है, तू क्या नहीं करता भक्तों के लिए, तू सब कुछ करता, तू चप्पलें भी ढोता उसके लिए। अपने भक्तों के तू चप्पलें भी लेके दौड़ देता है। अरे ऐसा कौन सा काम है वो तू नहीं करता है। भक्ति में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि भगवान क्या नहीं करता है। भगवान सब कुछ करता है, भगवान सब कुछ करता है। भगवान और भीष्म आमने सामने खड़े हुए। हे श्याम सुंदर, हमने जो वचन दिया था कौरवों को, मेरा तो टूट गया है। अब ध्यान रखना, ध्यान रखना, तुमने भी कोई वचन लिया है, तुमने भी कोई वचन लिया है कि हम इस युद्ध में अस्त्र नहीं छुड़ाएंगे, उठाएंगे। अब लड़ाई उनकी अलग, अब हम आपकी शुरू हो गई। हम आपकी अगले दिन युद्ध होता है, ध्यान देना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। प्रातः काल दूसरे दिन जब अगले दिन युद्ध हुआ, उस युद्ध में घड़ी तो भाग गई। ग्रीस जी हैं, काव्य है ना, कुछ नहीं, बहुत कुछ कहना मैंने भी, हम तो एक में अटक गए, एक कोई पकड़ के रह गई। हमारी ऐसी कथा होती, मैं क्या करूं। बह गए तो बह गए, बह गए तो बह गए, चले गए। भाव बन गया तो बह गए तो निकल गए बहुत दूर। चलो रोकता हूं अपने को। भगवान श्याम सुंदर से भीष्म बोले, अरे पचबधु बचन दियो, पचबधु बचन दियो मैंने दुर्योधन को, और तुमने प्रण कीनो मैं अस्त्र ना उठाए हूं। पचबधु बचन दियो और मैंने दुर्योधन को, और तुमने प्रण कीनो मैं अस्त्र ना उठाए हो। तो शरण पड़ी आए के पंचाली पहचान बिन, और दीनों वरदान ताए सफल बनाए हो। छलिया छलिया तुमने प्रण मेरो छल से छुड़ाए हो, तो प्रात ही तुम्हारो प्रण मैं भी छुड़ाए हूं। भीष्म बाबा ने कहा कि आपका भी प्रण जो है, हम अस्त्र नहीं उठाएंगे तो कल प्रातः काल में आपका भी एक नियम है, हम उसको भी तोड़ेंगे। हमारा तो प्रण टूट गया है। अगले दिन के युद्ध में इस प्रकार से उनका नियम टूट गया। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, जब ऐसा हुआ, ध्यान देना, उसी बीच में मौका पाया, मौका देखा, संकेत किया। रथ पर बैठे हुए हैं, ध्यान देना, रथ पर बैठे हुए हैं। अब उधर से बाणों की वर्षा हो रही है। भीष्म ने देख लिया, समझ गए कि तो पूर्व जन्म का शिखंडी है, शिखंडी है। अब हम अस्त्र नहीं चलाएंगे, अस्त्र नहीं चला रहे हैं। अब इधर से बाणों की वर्षा होती है। भीष्म को बेध दिया बाणों से, सैया पे लेट गए हैं। अर्जुन से कहा कि शिराना दीजिए। दुर्योधन भी खड़ा था, दौड़ के भाग के मसंद उठा के लाया। वो लो शिराना, सिर ऊंचा करो। अरे बोले वीरों का शिराना नहीं है, ये भोगियों का शिराना है। तो वीरों का शिराना ला, हमको वीरों का शिराना चाहिए। अर्जुन वहीं खड़े थे, तूने से बाण निकाले दो और चढ़ाए, प्रत्यंचा को खींचा और राम से 2 बाण मारे, उनका सिर ऊंचा हो गया। ध्यान देना, भगवान कृष्ण बोले, कथा भूलना नहीं, कथा भूलना नहीं। सब पूछ रहे थे आप किसके लिए आए, यही तो बात थी ना। आप किसके लिए लौटे? आप तो द्वारिका जा रहे थे, क्यों, किस लिए, किसके लिए लौटे?
अरे बोले मेरे भीष्म बाबा सैया पे लेटे हैं, हम तो उनके लिए आए हैं, उन्हीं को मिलने चलना, आप सब लोग मेरे साथ चलो। भगवान पांचों पांडवों को लेके, द्रौपदी कुंती आदि सभी को लेके गए। भीष्म बाबा बड़े अच्छे धर्मनिष्ठ हैं, बड़े अच्छे कर्मनिष्ठ हैं, बड़े अच्छे राजनीतिज्ञ हैं। धर्म का उपदेश बड़ा सुंदर दिया गया, बहुत अच्छा धर्म का उपदेश आ रहा है। कहूं कि ना कहूं गिरीश भाई? फिर वो 7:30 होने वाला, अभी लंबी कथाएं कहेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। मेरे दिमाग में भी मैंने क्या क्या कहना है, चलो थोड़ा संक्षेप करता हूं, बहुत संक्षिप्त, तो संस्पर्श करता हूं समय को देखते हुए, घड़ी की सुई को देखते हुए। सभी के सभी पहुंच गए हैं, पांचों पांडव खड़े हैं, द्रौपदी खड़ी है। बड़ा सुंदर भीष्म ने भीष्म से निवेदन किया, भगवान ये आपके अपने आए हैं, इन्हें धर्म के बारे में जितना आपको बोध है इनको नहीं बोध है, कर्म का बोध जितना आपको इनको बोध नहीं है, नीति का बोध जो आपको वो इनको नहीं है। आप नीति का, धर्म का, परिवार का सभी ज्ञान इन्हें देने की कृपा करें। जब वहां कर्तव्य की चर्चा की, ध्यान देना, किसका क्या कर्तव्य है, किसको कैसे रहना चाहिए, किसके सामने क्या नहीं बोलना चाहिए और क्या बोलना चाहिए, जब इसकी विवेचना भीष्म पितामह ने की तो द्रौपदी मुस्का पड़ी, हंसने लगी। बेटी तुम कैसे हंसी, क्यों मुस्कुराई? भगवान जब मेरी साड़ी खींच रही थी ना, साड़ी खींच रही थी तो आप जो बता रहे भाई तुम्हारा हो रहा था, तो आप क्यों नहीं बोले थे? आपने क्यों नहीं रोका था? वो साड़ी खींच रही थी ना, आपको रोकना चाहिए था ना, वो आप ही तो थे, पर रोका आपने क्यों नहीं था? भीष्म बाबा ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, देवी बेटी सत्य को बतलाऊं, हम दुर्योधन के पास रहते थे, दुर्योधन का अन्न खाया, दुर्योधन का पानी पिया, दुर्योधन की हर वस्तु का प्रयोग किया, और प्रयोग के करने से मेरी जो बुद्धि थी वो मलिन हो गई थी, उसका विवेक शून्य हो गया था, इसलिए जो मुझे वहां करना चाहिए था मैं वहां कर नहीं पाया। ध्यान देना। आ जाओ थोड़ा उपनिषद में, इधर तो जाने का समय नहीं मिल रहा है, पर थोड़ा टच जरूर करूंगा। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति। यदि आहार बिगड़ जाएगा, ध्यान देना, आहार बिगड़ जाएगा तो सत्व शुद्धि, सत्य माने अंतःकरण, हमारा अंतःकरण विकृत हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, और अंतःकरण दूषित हो गया तो हमारा सब कुछ दूषित हो जाएगा। बुराई कभी अकेली नहीं आती है, बुराई के पीछे लंबा तांता लगा होता है। तो गीता को देखें, संगा संजायते कामा और कामा क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कितनी लंबी श्रृंखला है, एक बुराई के पीछे दूसरी बुराई, दूसरे के पीछे तीसरी बुराई, बुराइयों का लंबा तांता। अन्न बिगड़ गया तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, वाणी बिगड़ गई तो बहुत बिगड़ जाएगा, संग बिगड़ गया तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। व्यवहार की बात, नीति की बात, धर्म की बात, अनेक प्रकार की यहां पर चर्चाएं हुई हैं। समय अभाव में हम उन सबको नहीं कह पा रहे हैं। आइए, भगवान श्याम सुंदर समक्ष खड़े हैं, उनके साक्षित्व में भीष्म पितामह ने सभी को उपदेश दिया, धर्म का, नीति का, सब उपदेश देने के बाद भगवान से एक प्रार्थना की, हे प्रभु दीन बंदातार करुणा वरुणालय, मुझे थोड़ी आप एक बात बतलाएंगे। मैंने जीवन में कभी भी स्वप्न में भी नहीं अशुभ कर्म किया, किसी को दुख दिया, पर ये हमको ये फल बाणों की सैया, ये बाणों की सैया क्यों, ये किस लिए मिली? भगवान ने विवेचना की, भीष्म तुमको मालूम कर्म का फल कैसे होता है? बोले कर्ता, कारयिता, अनुमोदक, ये तीनों पाप के भागी होते हैं। कर्ता जो करवाने वाला, स्वयं कर रहा है, कर्ता।
मार रहा है, काट रहा है, गाली दे रहा है, पीट रहा है, करता कारयिता, स्वयं नहीं मारा तो बोलता थप्पड़ मार दे, कारयिता। तीसरा अनुमोदक, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, ये पिटना ही चाहिए था, इसे गाली मिलनी ही चाहिए थी, इसके साथ ऐसा ही करना चाहिए था। ये तीनों पाप के भागी होते हैं, कर्ता, कारयिता, अनुमोदक, तीनों ही भागी होते हैं। तो बोले मैंने कब किया, क्या? बोले आप याद करो, आपने कब किया और क्या किया? सभा लगी थी, साड़ी खिंच रही थी। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, अरे साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, ओ साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस समय पर रोका आपने, मौनम स्वीकार लक्षणम, आपका अनुमोदन था। भीष्म बोले इसका इतना बड़ा दंड, ये बाणों की सैया, रोम रोम विदा पड़ा है, इसका इतना बड़ा परिणाम, इतना भारी। भगवान बोले ये अभी का नहीं है, ये कब का है, ये कब का है? बोले बहुत पुराना है। बोले हमें 7 जन्म के बाद मैंने कोई सा कर्म किया ही नहीं है। आप बोलते पुराण, मुझे 7 जन्म का स्मरण है, मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया, 7 जन्म तक मुझे ये जिसका परिणाम भोगने पड़े। आप कब की बात कह रहे हैं? बोले 7 जन्म से आगे जाइए, 8वें जन्म में आप चक्रवर्ती सम्राट थे, युवा थे, शिकार खेलने गए थे, वापस लौट रहे थे, रास्ते में एक दुमुही सांप की तरह होती हुई चलती है, वो आपने देखी, तूणी से बाण निकाला, उसको बेधा, धनुष पे चढ़ाया, प्रत्यंचा को खींचा, आकाश में मारा, और बेचारी जब वो गिरी तो एक कीकर का पेड़ था, उस पे आके झमास गिरी, उसके अंग प्रत्यंग में, सभी अंगों में उसके वो कांटे चुभ गए। जितने अवधि तक वो तड़पी कांटों की शैया के ऊपर, वो उतनी अवधि आज पूर्ण हो रही है, आज पूर्ण हो रही है। हम भी आ गए इसीलिए। भगवान वो उस जन्म का याद दिलाया, अवश्य में भोक्तव्यम, अवश्य में भोक्तव्यम, कृतम कर्म शुभाशुभम, न भुंक्ते क्षीयते कर्म, और कल्प कोटि शतैरपि। सैकड़ों कल्प बीत जाएं पर एक कर्म पीछा नहीं छोड़ता है। ध्यान देना, जैसे भैंस जाती है, भैंस की पूंछ साथ साथ रहती है, भैंस की पूंछ कहीं हो, भैंस कहीं हो सकता है। आप चलते हैं, आप कहीं हो, आपकी छाया कहीं हो सकता है। आप चलते, आपकी छाया आपके साथ साथ रहती है। भगवान ने उपदेश दिया, हे भीष्म पितामह, जैसे छाया साथ नहीं छोड़ती है, पूंछ साथ नहीं छोड़ती है, ऐसे आदमी का किया गया कर्म भी उसका साथ नहीं छोड़ता है। सावधानी से रहो, सतर्क रहो, कोई त्रुटि न हो जाए, कोई भूल न हो जाए। फूंक फूंक के कदम रखो, हाथी फूंक फूंक के चलता है, फूंक फूंक के आगे एक कदम बढ़ाता है। हम भूल करते हैं, हम त्रुटि करते हैं, हम गलती करते हैं, हम सजग नहीं हैं, हम सावधान नहीं हैं। हमारी सजगता न होने का परिणाम है दुखों का मिलना, नरक में जाना, तमाम अनेक प्रकार के झंझावातों में फंस जाना। ये मेरी भूल का परिणाम है। सुनो ध्यान से, बोलो।